एक राजा था जिसकी 5 रानियां थीं। 5 रानियां होने पर भी उसे संतान सुख नहीं मिला था। इसी बात को लेकर वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल गया। वहां उसे एक साधु मिला। राजा ने साधु को अपना पूरा दुख बताया। हे राजन, तुम अपनी ढाल और तलवार लेकर एक केला के बगीचे में जाओ। वहां पहुंचकर अपनी तलवार से एक केला तोड़ो और उसे लेकर अपने महल में पहुंचो। फिर अपनी रानियों को वह केला खिलाओ। राजा उस केला को लेकर महल में पहुंचा। उसने अपनी बड़ी रानी को बुलाया। ये एक केला है, इसे तुम पांचों रानियां आपस में बांटकर खा लो। इसके प्रभाव से तुम लोग मां बन सकोगी। राजा ने बड़ी रानी को केला देते हुए कहा। बड़ी रानी केला लेकर शेष रानियों के पास पहुंची। उस समय सबसे छोटी रानी किसी दुखी औरत की मदद करने गई थी। बड़ी रानी और तीनों रानियों ने सोचा कि छोटी रानी के भाग्य में ये केला खाना लिखा होता तो इस समय वह यहीं होती। हमें उसकी प्रतीक्षा करने के बदले इस केला को आपस में बांटकर खा लेना चाहिए। चारों रानियों ने यही किया। केला को छीला, उसके 4 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा खा लिया। थोड़ी देर बाद छोटी रानी लौटी। उसने केला का छिलका देखा तो बाकी रानियों से अपने हिस्से के केला के बारे में पूछा। छोटी रानी को राजा ने केला के बारे में बता दिया था। एक ही केला था और हमसे रहा नहीं गया तो हमने मिलकर खा लिया। बड़ी रानी ने प्यार से कहा, जबकि मन ही मन वह यह सोचकर खुश थी कि अब छोटी रानी राज्य को उत्तराधिकारी नहीं दे सकेगी। बड़ी रानी की बात सुनकर छोटी रानी बहुत दुखी हुई। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं इन केला के छिलके को ही खा लूंगी। उसने केला के कुछ छिलके उठाए और उन छिलकों को खा लिया। कुछ दिन बाद छोटी रानी गर्भवती हो गई। अन्य रानियों को यह देखकर हैरानी हुई। उन्होंने केला खाया था जबकि छोटी रानी ने केला का छिलका खाया था। राजा को छोटी रानी के गर्भवती होने का समाचार मिला तो वह बहुत खुश हुआ था। उसने बची रानियों को आदेश दिया कि वे लोग छोटी रानी का विशेष ध्यान रखें। राजा का यह आदेश सुनकर रानियों को बड़ा बुरा लगा कि हम छोटी रानी की नौकरानियां हैं जो उसका ध्यान रखें। मैली रानी बड़बड़ाते हुए बोली, ध्यान तो रखना पड़ेगा, नहीं तो राजा गुस्सा हो जाएगा। बड़ी रानी ने समझाया। जिस दिन छोटी रानी को प्रसव पीड़ा आरंभ हुई उस दिन राजा शिकार खेलने गया था, लेकिन उसने कह रखा था कि जैसे ही संतान का जन्म हो वैसे ही उसे सूचित किया जाए। उचित समय पर छोटी रानी ने 2 संतानों को जन्म दिया, एक लड़का था और एक लड़की। यह देखकर 4 रानियां उदास हो बैठी। उन्हें लगा कि अब राजा छोटी रानी को अधिक महत्व देंगे और छोटी रानी का पुत्र राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। इस कारण चारों रानियों ने अपनी दासी के हाथों छोटी रानी के नवजात पुत्र और पुत्री को वन में फेंक आने को कहा और उसके स्थान पर एक सूप और एक टोकरी रख दी। उसके बाद चारों रानियों ने राजा के पास संदेश भेजा कि छोटी रानी ने जुड़वा संतानों को जन्म दे दिया है। समाचार पाकर राजा शिकार का कार्यक्रम बीच में ही समाप्त करके खुशीपूर्वक महल लौट आया। महल में पहुंचकर उसने छोटी रानी से जन्मी अपनी संतानों को देखने की चाह प्रकट की। बड़ी रानी ने सूप और टोकरी सामने रखते हुए कहा, छोटी रानी ने इन्हें पैदा किया है। मुझे तो छोटी रानी कोई जादूगरनी जान पड़ती है, तभी तो हम लोगों से पहले यह गर्भवती हो गई और उसने ऐसी संतानें जन्मी। सूप और टोकरी देखकर राजा क्रोधित हो उठा। उसे भी लगा कि रानी मानवी नहीं है, नहीं तो बच्चों की जगह सूप टोकरी पैदा नहीं करती। उसने छोटी रानी को महल से बाहर निकाल दिया। छोटी रानी महल से निकलकर दुखी होकर भटकती हुई कहीं चली गई। उधर चारों रानियों की दासी ने दोनों शिशुओं को वन में एक गड्ढे में फेंक दिया और वापस महल में चली गई। उसका विचार था कि वन में कोई न कोई जंगली जानवर उन्हें खा ही जाएगा, नहीं तो दोनों शिशु भूख प्यास से मर जाएंगे। किस्मतवश दासी के जाते ही एक कुम्हार और कुम्हारिन वहां आ गए। वे वहां रोज मिट्टी खोदने आते थे। वह गड्ढा उन्हीं को बनाया हुआ था जिसमें दासी उन दोनों शिशुओं को फेंक गई थी। कुम्हार दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी। उन लोगों ने
उन शिशुओं को देखा तो बहुत खुश हुए। दोनों शिशुओं को कुमारिन ने अपनी गोद में उठा लिया और दुलार करने लगी। कुमार और कुमारिन के लाड प्यार में पलते हुए दोनों भाई बहन बड़े होने लगे। एक दिन भाई बहन खेलते खेलते महल की ओर निकल गए। बड़ी रानी ने उन्हें अपनी खिड़की से देखा। दोनों की आयु और रंग रूप देखकर रानी को संदेह हुआ कि कहीं ये दोनों छोटी रानी की संतान तो नहीं है। बड़ी रानी के मन में शक तो था ही। उसने अपनी दासी को बुलाया और उनके हाथों जहर वाली पूरी बेचते हुए कहा दिया, उन दोनों बच्चों को खिला दो। दासी ने जहर वाली पूरी उन दोनों को खिला दी। दोनों बने पूरी खाकर खुशी खुशी अपने घर लौटे। वे अभी अपनी कुमारिन माँ को पूरी के बारे में बता ही रहे थे कि जहर का प्रभाव होने लगा और एक एक कर भाई बहन दोनों मर गए। कुमारिन ने जब यह देखा तो वह रोने लगी। कुमारिन का विलाप सुनकर कुम्हार दौड़ा दौड़ा आया। उसने भाई बहन को मरा हुआ पाया तो वह भी रोने लगा। फिर जैसे तैसे अपने मन को समझाकर उसने दोनों बच्चों के लाश को उठाया और जंगल में एक स्थान पर दफना दिया। जिस स्थान पर भाई बहन को दफनाया उस स्थान पर कुछ दिन बाद एक केले का पेड़ उगाया और एक बेली का पौधा उगाया। बेली के पौधे में एक सुंदर फूल खिला। उस फूल की सुगंध दूर दूर तक फैलने लगी। सुगंध से आकर्षित होकर कुछ चरवाहे उधर चले आए। उन्होंने बेली के फूल की सुंदरता देखी तो उसे तोड़ना चाहा। जैसे ही एक चारावाही ने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया वैसे ही बेली के फूल ने केले के पेड़ से पूछा, भैया भैया, ये चरवाहा मुझे तोड़ लेना चाहता है, मैं क्या करूं? करना क्या है? स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ जा। केले ने बेली से कहा। फिर क्या था? बेली का पौधा पलक झपकते इतना ऊंचा हो गया कि उसका फूल चरवाहे की पहुंच से दूर हो गया। यह देखकर सभी चरवाहे डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। कुछ दूर जाने पर चरवाहे को दो सिपाही मिले। कहाँ भाग रहे हो? किसी का कोई सामान तो नहीं चुराया है? सिपाहियों ने चरवाहे को डांटते हुए पूछा। इस पर चरवाहे ने सिपाहियों को चमत्कारी बेली के बारे में बताया। सिपाहियों को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर उन्होंने स्वयं जाकर देखने का निश्चय किया। बेली का फूल उस समय तक वापस अपने स्थान पर आ चुका था। एक सिपाही ने हाथ बढ़ाकर बेली का फूल तोड़ना चाहा। भैया भैया, ये सिपाही मुझे तोड़ लेना चाहता है, मैं क्या करूं? करना क्या है? स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ जा। केले ने बेली से कहा। बेली का पौधा फिर ऊंचा हो गया और फूल सिपाही की पहुंच से बाहर हो गया। सिपाही डर गए। वे भागकर राजा के पास पहुंचे। राजा उस समय अपनी चारों रानियों के साथ बैठे बात कर रहा था। सिपाहियों ने राजा को जादुई बेली के बारे में बताया। हम स्वयं जाकर देखेंगे उसे, राजा ने कहा। रानियां भी देखने के लिए साथ हो ली। वहां पहुंचकर राजा और चारों रानियों ने देखा कि बेली का फूल सचमुच बहुत सुंदर था। पहले मैं तोड़ूंगी। बड़ी रानी ने हट किया। ठीक है, पहले तुम तोड़ लो। राजा ने अनुमति दे दी। रानी ने फूल तोड़ने को हाथ बढ़ाया कि वही घटना फिर घटी। भैया भैया, ये रानी मुझे फूल तोड़ लेना चाहती है, मैं क्या करूं? बेली ने केले से पूछा। करना क्या है? स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ जा। केले ने बेली से कहा। बेली का पौधा फिर ऊंचा हो गया और फूल रानी की पहुंच से बाहर हो गया। यह देखकर बड़ी रानी डर गई। उसके बाद एक एक करके शेष तीनों रानियों ने फूल तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन फूल उनके हाथ नहीं आया। इसके बाद राजा ने फूल तोड़ना चाहा, किंतु उसे भी असफलता हाथ लगी। किंतु राजा को केले के पेड़ और बेली के फूल के संवाद सुनकर ऐसा लगा कि कहीं ये छोटी रानी की संतान तो नहीं है। साधु के कथा अनुसार छोटी रानी तो गर्भवती हुई, लेकिन शेष रानियां अब तक गर्भवती नहीं हुई और ना ही उन्होंने किसी संतान को जन्म दी। कई रानियों ने झूठ तो नहीं बोल दिया। संदेह होते ही राजा ने अपने सेवकों को चारों ओर दौड़ा दिया कि वे कहीं से भी छोटी रानी को ढूंढ कर लाएं।
दूसरे दिन सेवकों ने छोटी रानी को ढूंढ निकाला। वह बहुत गरीब अवस्था में रह रही थी। उसके कपड़े फटे चले थे और बाल उलझे हुए थे। अपनी संतानों को गंवाकर उसकी दशा पागलों जैसी हो गई थी। राजा ने छोटी रानी को इस दशा में देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने छोटी रानी को नहलवाया, धुलवाया और अच्छे कपड़े गहने पहनवाए। इसके बाद वह छोटी रानी सहित बेली के फूल के पास पहुंचा। अन्य रानियां भी राजा के साथ थी। अब राजा के कहने पर छोटी रानी से बेली का फूल तोड़ने के लिए बोला। छोटी रानी ने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। भैया भैया, माँ मुझे तोड़ लेना चाहती है, मैं क्या करूं? करना क्या है? स्वर की सीढ़ी से उतर जा और माँ की गोद में चला जा। केले ने बेली से कहा। देखते ही देखते बेली का पौधा बहुत नीचा हो गया और उससे फूल टूटकर छोटी रानी के आंचल में गिरा। अगले ही पल केले का पेड़ बालक में और बेली का पौधा बालिका में परिवर्तित हो गया और बालक बालिका माँ माँ कहकर छोटी रानी के गले लग गए। यह दृश्य देखकर राजा सारी बात समझ गया और रानियां डर गई। राजा ने रानियों को फटकार लगाई और उन्हें देश निकाला दे दिया। इसके बाद राजा छोटी रानी और अपने बच्चों को लेकर महल लौट आया। बच्चों के कहने पर कुमार और कुमारिन को भी महल में बुला लिया गया। सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम सबको सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।